ए वर्दी तेरी याद में न जाने कितने बीमार बैठे हैं। ए वर्दी तेरी याद में न जाने कितने बीमार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद लाखों तैयार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद लाखों तैयार बैठे। जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी पॉइंट्स पर। और हमें भटजी और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी गलती से भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और ना ही इसको सफल करने की भूल कीजिएगा। आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका अपना सिलेक्शन आप खुद ही खो रहे हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ मेरे प्यारे शेरों, जो बार बार जो पूछी जा रही है, जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिना देर के हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अग्निवीर, जैसा कि आपने देख लिया होगा, अग्निवीर आर्मी 2024 ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछ रहा है। जनरल साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन जो हर बार पूछ रहा है लगभग, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं। एक कॉपी पेन लेकर जरूर से बैठिएगा और मेरी हर एक बात को नोट्स कीजिएगा। मैं आपको जो जो बताने को जा रहा हूँ हर एक बात को आपको नोट करना है। बिना देर किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है। कैरोटीन, एथोसाइनिन, क्लोरोफिल या फिर लाइकोपेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये हर बार पूछा जा रहा है। आपको पता होगा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको स्टार कर लेता हूँ, तो इसको भी मैं स्टार कर ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है लगभग। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला स्टूडेंट क्लोरोफिल। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को आपके लिए लेके आ जाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके 5 सेटों में से ना एक सेट में पूछने के चांसेस होते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चनों को आपके लिए लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे को आपके लिए उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूँ जो हर आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या रहने वाला, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल जो है वो करता है, पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो है क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, अग्निवीर के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला है देखो, मेंडल ने की थी या फिर वाटसन ने की थी, डार्विन ने की थी या लेमार्क ने की थी। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, मैं अक्सर बता देता हूँ कि ताकि आपको एक्स्ट्रा फायदा होता रहे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेंडल जो थे अनुवांशिकी के जनक थे। आपको पता होगा अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे सभी को पता होगा अनुवांशिकी के जनक मेंडल थे, ठीक है ना। डार्विन ने डार्विनवाद की खोज की थी। डार्विनवाद की खोज की थी, ठीक है ना। लेमार्क ने की थी लेमार्कवाद की खोज। डार्विनवाद और लेमार्कवाद क्या था बता दूं आपको मैं स्टूडेंट, सुनना जरा। डार्विनवाद क्या था, डार्विन ने कहा था कि ऐसे जीव धरती पर अपना अस्तित्व बना सकते हैं जो प्रकृति के अकॉर्डिंगली खुल पाएंगे, प्रकृति के अकॉर्डिंगली चल पाएंगे। जबकि लेमार्कवाद ने कहा था कि लंबे कद के जीव जैसे कि जो है आपके जिराफ, इनका इतनी जल्दी अस्तित्व इसलिए बना क्योंकि इन्होंने खुद को विकसित किया। तो ये जो है डार्विनवाद का नियम कहा जाता है। और डीएनए के डबल हेलिक्स को जो बनाया का जो संरचना की खोज की थी वो थी वाटसन और किक ने 1953 में। इन्होंने डीएनए की जो है संरचना की खोज बताई हुई थी, ठीक है ना। तो डीएनए की संरचना की खोज जिसने बताई थी वो थी हमारे वाटसन और किक ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते स्टूडेंट बिना देखे हुए देखिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन लगभग मैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेके आया, ठीक है ना। देखो पिट्यूटरी, थायराइड, एडिनल या फिर पैक्रिया। तो राइट ऑप्शन इसका रहने वाला है थायराइड, जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यह हार्मोन थायरोक्सिन का स्रावित करती है और जो चयापचय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का सामान्य पीएच इसके लिए आपको पता होगी अम्लीय और क्षारीय के बीच जो वो करती है, ठीक है ना। अम्लीय और क्षारीय के बीच जो डिफेंस करती है। पहली बात जो 7 पर होगा वो आपका होगा कुछ भी नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग जो, ठीक है ना, जो 7 पॉइंट पर होगा वो होता है शुद्ध। जैसे कि 7 है तो 7 के बाद जितने भी होंगे आपके, 7 के बाद स्टूडेंट जितने भी होंगे आपके वो सभी आपके
क्या होंगे, क्षारीय होंगे, चाहे 7.1 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। और यहीं जबकि 1 से लेकर 6 तक आपके क्या होंगे, अम्लीय होगा। जो जितना कम होगा, जैसे कि 1 2, तो ये ज़्यादा वो होंगे। तो आपको पता होगा, तो 7.4 जो है आपका स्टूडेंट क्षारीय जो है वो होता है आपका रक्त का पीएच का मान होता है 7.4 क्षारीय होता है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्षारीय होता है 7.4 के साथ। 6.8 होगा आपका अम्लीय, 7 में होगा आपका शुद्ध, और 7.4 में 4 जो आपका है वो है रक्त का पीएच, और 8 है आपका ये भी जो आपका क्षारीय हो। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की के नाभिक की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की जो है खोज की थी। और बोहर ने क्या किया था, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना, जिसमें तरबूजा वाला आपने पढ़ा होगा। 1911 पर गोल्ड फायर के प्रयोग में इन्होंने नाभिकी की खोज की हुई थी, 1911 पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले अगर आपने यार, मैंने एक वीडियो के बारे में डिस्कस की थी, वो वीडियो थी हमारी आर्मी से कमांडो कैसे बने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसके बारे में मैंने डिस्कस की थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे थंबनेल ये रहा, आप इसको जाकर जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अभी मौका है अग्निवीर से पैरा कमांडो बनने का। तो उम्र सही जो है आपकी उम्र क्या है, उम्र सीमा, पढ़ाई, हाइट, डेट फॉर्म, ये सब कुछ मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ है, इसको जरूर से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए मैंने अपडेट किए हुए, शरीर में इंसुलिन का स्रावन कौन करता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें, देखो यकृत, गुर्दा, पैक्रियास या फिर अमाशय। तो पैक्रियास जो है वो करता है आपका शर्करा को कंट्रोल करता है। शर्करा बोले तो जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज जिसको आप लोग बोलते हैं डायबिटीज। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। न्यूटन का पहला नियम क्या था? तो न्यूटन का पहला नियम होता है स्टूडेंट जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या बोलता था? वस्तु जब इस गतिशील या स्थिर रहती है तो उस पर बल नहीं लगा सकते, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पर आप फोर्सेस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो है उसी विरामावस्था पर रहती है। तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण क्या है, संवेग का, तो ये था आपका जड़त्व का नियम, ठीक है ना, जड़त्व का नियम था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन के का सही कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के का जो है कार्य क्या था? विटामिन के क्या करता है, देखना जरा। पहला है दृष्टि, रक्त का थक्का, हड्डी मजबूत है, संक्रमण से सुरक्षा। तो राइट ऑप्शन है बी, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। अब आप मेरी बात को फटाफट से नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। विटामिन ए जो है की कमी से होता है आपका रतौंधी। विटामिन ए जो है आंखों की रक्षा करता है। बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सी की कमी से होता है कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रक्त का थक्का ये आपका खून बहने से रोकता है। कभी आपने देखा होगा खून ज़्यादा ही बह जाता है तो उसके बीच एक लेयर टाइप की बन जाती है, तो ये वही है विटामिन की। अब है सूर्य की ऊर्जा किस ऊर्जा से प्राप्त की जाती है? तो देखो, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? फिशर, फ्यूजन, दहन, अपघटन। तो देखो, फ्यूजन जो है सूर्य की प्रक्रिया होती है, वह सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार है। हाइड्रोजन व हीलियम का सूर्य पर भंडार है। अगर एक प्रश्न आ गया सूर्य में क्या पाया जाता है, तो आप लिखना H और He, हीलियम पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों से मिलकर बना है सूर्य, इसलिए इतना ज़्यादा गर्म है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो हीमोग्लोबिन किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है आपके, देखो ये है आपका ऑक्सीजन वहन के लिए हीमोग्लोबिन जो है उत्तरदायी है, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर से अंगों तक पहुंचाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन इससे पहले इसका पहला भाग आपने नहीं देखा, आर्मी अग्निवीर 2025 की ये सबसे खतरनाक वीडियो में से एक हमारी, जहाँ पे को जीके का हमने 140 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा लिंक को, वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। जीके स्पेशल प्लस मोस्ट मॉक टेस्ट सब कुछ हमने कवर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो था, जहाँ से हर बार सवाल एवरेज उठा रहा है। इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, स्टार लगा देता हूँ इसको, ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, या जांघ की हड्डी होती है, जो शरीर का भार सहन करती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है, आपको बता दूँ, स्टेपिस होती है। स्टेपिस हड्डी होती कहाँ है अगर आपसे पूछ दिया, तो ये होती है कान के पास। कान की हड्डी को कहा जाता है स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो आपकी हो कहाँ होती है मेरे स्टूडेंट? वो होती है आपकी जांघ की हड्डी,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो का अगला भाग। पानी का घनत्व का अधिकतम तापमान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? कौन से तापमान पर पानी का घनत्व जो है फ्रीजिंग का हो सकता है? तो वो है आपका 4 माइनस, ये मेरे को माइनस होगा, -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे जो है पानी का भारीपन होता है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है लाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Fe युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है ना, लौह युक्त प्रोटीन होता है, आयरन होता है इस पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो, मनुष्य 23 जोड़े यानी कि कुल 46 सूत्र। हाँ, तो एक्स वाई की मैं बात कर रहा है, कितने गुणसूत्र होते हैं आपको पता होगा। इसमें जो पुरुष का जो वाई है वही निर्धारित करता है कि आपका मादा फीमेल होगी या मेल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से नोट करके रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि किस माध्यम सबसे तेज है? तो ध्वनि लोहे में सबसे तेज चलती है, ठीक है ना। ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज चलती है लोहे पर, क्योंकि लोहा ठोस पदार्थ और अणु के पास पास होती है, यानी कि अणु के आपस में पासपन के कारण जो है ध्वनि बहुत खतरनाक चलती है, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स पर बताना है कि सबसे तेज किसकी गति? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज किसकी गति स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे के तार में विद्युत प्रवाह के लिए कौन सा कण जिम्मेदार होता है? ये क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले सेट में भी मैं देख रहा था, मेरे पास सैम्पल पेपर है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो आपको सैम्पल पेपर सारे भेज दूंगा, मैंने पहले भी डाले हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको दोबारा अगर आपको भेजने होंगे मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा आपको भेज दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि स्टूडेंट जिससे आपका रिदम बना रहे। क्योंकि हम यहाँ पे अग्निवीर ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। डेली करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखो, तांबे में तार के विद्युत प्रवाह के कारण जिम्मेदार है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिसमें करंट बनता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। आगे है डीएनए और आरएनए में अंतर यार। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? डीएनए और आरएनए, देखो डीएनए एक दोहरी जो है श्रृंखला है, आरएनए एकल श्रृंखला है, ठीक है ना। डीएनए डबल स्ट्रैंड से बना है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड से बना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आरएनए दोहरी जो है कभी भी दोहरी श्रृंखला नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्या होता है आपको पता होगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ठीक है ना, और आपका जो एस है, हर किसी को पता होगा साइटोसिन। ये 4 बनी होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। आपको पता होगा कि जो आपका आरएनए है, आरएनए में एक मिस होता है। आपको पता होगा आरएनए में एक मिस होता है, वो होता है आपका थाइमिन। थाइमिन के बदले आ जाता है आपको वाई यूरोसिल। तो ये जो है पहली बार पहचान के अलग बनती है। क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है आपका डीएनए, जबकि आरएनए में होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यूरेसिल जो है ठीक है वो आ जाएगा, ये होता है पहली बार। तो जो डीएनए होता है कुछ ऐसे बने होता है स्टूडेंट, ये जो आपका डीएनए होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो है डिटेल पर बता दूं स्टूडेंट, जो ये होता है ये कुछ इस प्रकार से बने होता है। ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। जबकि आरएनए जबकि आपका सिंगल हेलिक्स मॉडल पर जाता है, आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स मॉडल पर जाता है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो यही है, आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल पर जाता है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक को न्यूटन कहा जाता है। ये ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखना, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है ना। न्यूटन जो है बल का ऐसा ही मात्रक है। पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस का कार्य है वसा पाचन करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यह वसा में इम्प्लीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव हृदय में कुल कितने पक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में आपके बता दूं 4 होते हैं, 2 अलिंद्र होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद्र होते हैं और 2 आपके निलय होते हैं,
देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, 2 निलय होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं। स्टूडेंट आप सभी लोगों से अनुरोध है यार, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और 1000 सब्सक्राइब पहुँचने में मदद कीजिएगा। हमारा टारगेट है 15 जून तक स्टूडेंट 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करना। स्टूडेंट आप सभी लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से ये हो पाएगा। तो चैनल को यार फटाफट से बस सब्सक्राइब कीजिएगा, दबा के सब्सक्राइब मारिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको कमेंट के इसमें भी कुछ जरूर से बताना। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को किस चीज़ की नीड है वो भी आप कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे छोटी हड्डी का टुकड़ा कहाँ होता है? सबसे छोटी हड्डी का टुकड़ा तो कान के पास होता है, सी ऑप्शन, और इसको बोलते हैं स्टेपिस, मैंने ऊपर बता चुका। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपको तो याद है दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है ना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी, अंतरिक्ष की दूरी, ये वो दूरियां हैं जो प्रकाश 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं जिसको तय करने पर। प्रकाश इतनी ज़्यादा मतलब दूरी आपको प्रकाश को करनी पड़ती है, ठीक है ना, ये वही दूरी है प्रकाश वर्ष जो है 1 वर्ष में कुल दूरी प्रकाश की। आगे बढ़ते हैं इस टेस्ट का क्वेश्चन, डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एडिलिन या फिर एस्ट्रोजन। तो इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज रोग फैलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। तो बता दूं मैं, सी एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एक एम्पियर बराबर 1 कूलम होता है पर सेकेंड, एक जो है आपका कूलम पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देखे हुए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये होता है आपका जो है एंटिस्टिक होता है, यह जो सर्जरी और बेहोश करने का काम करता है। आपने देखा होगा मूवियों में या अक्सर टीवी के शोज में, अगर हल्का सा भी तुरंत क्लोरोफॉर्म सुनगाते तो तुरंत कोई भी इंसान बेहोश हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि ये 5 मिनट इसको कम से कम जो है चाहिए होते हैं किसी भी इंसान को बेहोश होने के लिए क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि ये धीरे धीरे नीट टाइप की आती है इस में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटिस्टिक, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। विटामिन सी की कमी से होता है स्टूडेंट कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स या एनीमिया। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है, सी की कमी से होता है स्कर्वी, डी की कमी से होता है रिकेट्स, और आपका होता है विटामिन जो है एनीमिया। तो ये होता है आपका विटामिन जो है एनीमिया, विटामिन ई की कमी से होता है। यह देखो एक्सप्लेनेशन की बात करें स्कर्वी की, यह मशरूम में खून की कमी से जुड़ा हुआ रोग होता है। इसका स्रोत होता है खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ जैसे कि आपका नींबू इत्यादि। तो विटामिन ए और विटामिन सी का क्या मतलब, विटामिन ए और विटामिन डी मेरे को आप कमेंट में बताएंगे इसका स्रोत क्या है, ठीक है ना। विटामिन ए और विटामिन डी स्टूडेंट मेरे को आप कमेंट में बताएंगे। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन का भरमार है, नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ सूर्य पर हाइड्रोजन और आपका हीलियम मिलकर बने हुए हैं। वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस है? तो ये आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी है स्टूडेंट 78% के साथ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, ठीक है ना। अदर गैस 0.001 है। सारी गैसों को मिलाकर इसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ है कौन सा तत्व परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं रखता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं जो है हाइड्रोजन, ए राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इसमें नाभिक सिर्फ एक प्रोटॉन में होता है। आगे बढ़ते बिना देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के पास हम पहुंच चुके हैं। अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन करता है? देखो पिनोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस या फिर अवशोषण या फिर निष्कर्षण। तो ये ऑप्शन बी फागोसाइटोसिस के अपना भोजन करता है। यह झूठी यानी कि उल्टे पैर करके भोजन पकड़ता है। झूठी मामा तो उल्टे पैर, कंफ्यूजन होता है उल्टे पैर। स्टूडेंट यहाँ तक आपने हमारी वीडियो को देखा यार, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट।
हिट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से हिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देखे हुए देखो, पृथ्वी पर जीवन की सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है। यार ये हर बार पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पर कि पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है, तो ये आपकी रहने वाली है ऑक्सीजन। आपको बता दूं, ऑक्सीजन जो ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन रहने वाला है इसका, यह श्वसन के लिए भी आवश्यक है। ऐसा कौन सा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पूछ दिया जाएगा तो लिख देना पीपल। ऐसा कौन सा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना, वो है पीपल, ठीक है ना। प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था। उत्प्लावन बल क्या था, आपको बता दूं, ये इसका जो सिद्धांत था वो दिया था आर्किमिडीज ने। तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की दिशा पर बल लगता है, उन्होंने ये बताया था, ठीक है स्टूडेंट। तो डीएनए के क्वेश्चन आपका, डीएनए की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की वाटसन और क्रिक जी ने 1953 पर, ठीक है ना, 1953 पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में सबसे ज़्यादा, किसी वस्तु की ऊर्जा को सबसे ज़्यादा मापा जाता है, किसी वस्तु की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो ये आपका जूल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु की ऊर्जा को किस में माप सकते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी ऊर्जा को हम माप सकते हैं, किस में माप सकते हैं, तो वो है आपका जूल में माप सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वृक्क किडनी किस प्रक्रिया द्वारा रक्त पिंड को अवशोषित करती है, तो ये आपका निस्पंदन यानी कि बाहर फेंकना शरीर से, ठीक है ना। तो ये जैसे कि आपका रक्त है, रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों से मूत्र बनता है, इसको बाहर फेंक देती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप की सीमा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 120 से 80 मिलीमीटर हर्ट्ज, ठीक है ना। देखो व्याख्या 120 इसको लिख और 80-2 लिख, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, ही हर बार पूछा जाता है, तो उसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, लोहा है, हीरा है, स्टील है या फिर क्वार्ट्ज है। तो आपको याद में हीरा है सबसे जो है पावरफुल धातु, ठीक है ना। हीरे के दो रूप की बात करें तो हीरे के जो आपके हैं दो रूप है अपर, एक है आपका कार्बन है अपर रूप, हीरे के अपर रूप की बात कर रहा हूँ मैं, अपर रूप एक है आपका कार्बन और दूसरा आपका ग्रेफाइट, ये दो ऐसे हैं जो हीरे के अपर रूप है। पाचन तंत्र में एंजाइम एमाइलेज किसे बचाता है, तो एमाइलेज बचाता है आपका कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को शर्करा में तोड़ के विखंडित कर देता है। आगे बढ़े स्टूडेंट, देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, आने वाला आपका CO2। व्याख्या ग्लूकोज बनाते हैं CO2, ठीक है ना, पौधे में CO2 आपका बनाता है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते स्टूडेंट, देखो मानव में कौन सा अंग शर्करा स्तर पर नियंत्रित करता है, कौन सा ऐसा अंग है जो शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, तो देखो अग्नाशय ऐसा है जो यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, गति का प्रथा नियम बताइए, तो गति का प्रथा नियम था जड़त्व का नियम, इसको दिया था न्यूटन ने, ठीक है ना। जीव विज्ञान के पिता की अनुवांशिकी का अध्ययन को कहते हैं आपका अनुवांशिकी बोलते हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान के पिता की अनुवांशिकी का अध्ययन को कहते हैं आपका जीव विज्ञान। देखो अनुवांशिकी, शारीरिक क्रिया, फिर भूमिका, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी रहने वाला करेक्ट, ठीक है ना। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, तो रेडियोधर्मी तत्व जो है वो आपका स्टूडेंट देखो यूरेनियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, फिर आपका है कैल्शियम, तो ये आपका यूरेनियम है। रेडियोधर्मी या परमाणु उत्पादन में उपयोग होता है यूरेनियम, ये सब कुछ आपका जो है परमाणु परीक्षण होता है तब यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील धातु है ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत होता है, विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत है सूरज की रोशनी, सनलाइट, ठीक है ना। हमारी स्किन पर मेलेनामाइन पाया जाता है, मेलानिन और ये उसी को एक्टिव करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत, ठीक है ना। यकृत जो है सबसे बड़ी है, यकृत का कार्य क्या है, पित्त रस बनाता है और यह जो है विसरण करता है शरीर को, ठीक है ना, पित्त रस की जो है वो निर्माण करता है। श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है, श्वसन की क्रिया होती है आपकी फेफड़ों से, ठीक है ना, फेफड़ों से श्वसन की क्रिया होती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर
थोड़ी सी अगर बचे तो मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा प्लाज्मोमिट फैलाती है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक जो होते हैं हमारे कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है ना, तो समान समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है ऊतक। ठीक है ना, ऊतक को क्या बोलते हैं, ऊतक को क्या बोलते हैं, ऊतक जो है कोशिका का समूह है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव रक्त का पीएच बताइए, तो 7.4 मानव रक्त का पीएच है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कोशिका का बाहर इसे कहते हैं, देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, या फिर लाइसोसिन, या फिर नाभिक। तो राइट ऑप्शन रहने वाला आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस। ठीक है ना, इसमें एटीपी का उत्पादन करता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन। ठीक है ना, एटीपी क्या है आपको मैं बता दूं, एडिनोसिन एटीपी ट्राई फॉस्फेट फॉस्फेट। ठीक है ना, अगर पूछ दिया तो बताओ भैया एडीपी क्या है, तो यहाँ पे टाई की जगह आ जाएगा डाई, डी आएगा तो टाई आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हर बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर से लिख लीजिएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो स्टूडेंट पसंद आई होगी। अभी तक हमारे साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। इस वीडियो को आप जरूर से स्टूडेंट एक बार हिट कीजिएगा स्टूडेंट, लाइक बटन को, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट।